मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हम यीशु की ज़िंदगी इतवार का बाइबल स्टडी प्रोग्राम बजरिया JCDC प्रोडक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं पादरी अमजद इम्तियाज़ खुदा का कलाम लेकर आपके हजूर हाजिर हुआ हूं। और आज का पैगाम हम पासबानों के ताल्लुक से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में हिजकिय्याल 34 बाब उसकी 7वीं आयत से हम शुरू करते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए ऐ पासबानों खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ऐ पासबानों खुदावंद का कलाम सुनो। आगे 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है, खुदा फैसला करता है और क्या कहता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बीमारों को तकवीयत दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मैं आज पासबानों के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं और अपने हम खिदमत भाइयों के साथ, इसलिए कि हमें खुदा की तरफ से जिम्मेदारी मिली है कि हम अपने लोगों की पासबानी करें। चूंकि हम रूहानी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं और हमें अपने मजहब के ताल्लुक से पैगामात देने और लोगों की दुरुस्तगी करना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं इस बात का इजहार भी करना चाहता हूं कि हम खादम खुदा की खिदमत करते हैं और इस खिदमत में हम अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल ना करें या अपने अख्तियारात से तजावुज ना करें। हमें स्पिरिचुअल तौर पर लोगों की फिक्र करनी है, हमें लोगों की रूहों की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है, अबलीस से बचाना बड़ा जरूरी है, लोगों को आसमानी बादशाही की तरफ लाना जरूरी है। और आज के खादम को उसके लिए जरूरी है कि वह लोगों को खुदा की बादशाहत की तरफ लाए, इसलिए कि यीशु मसीह ने फरमाया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इसलिए इस पैगाम को फोकस रखते हुए आज के पासबान को चाहिए कि वो लोगों का ध्यान, लोगों की सोच खुदा की तरफ लाए और उनको आसमानी बादशाही की तरफ, या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि जन्नत की तरफ लाने की बात करें, ताकि लोग बचाए जाएं, लोग अबलीस से छुड़ाए जाएं और खुदा खादमों को, पासबानों को इसी काम के लिए उसने मुख्तलिफ जगहों पर, महल्लों में, चर्चों में, कैथीड्रल्स में रखा है कि लोग खुदा की हजूरी में आएं, लोग बचाए जाएं। लेकिन मैं आजकल कुछ देख रहा हूं कि चर्चेस में या चर्चेस से बाहर, बल्कि चर्चेस में
میں چرچ ہی کہوں گا، اس لیے کہ کلیسیا کو چرچ کہا گیا ہے۔ انگریزی میں کلیسیا کو چرچ کہتے ہیں۔ چرچ بلڈنگ وہ الگ ہے، لیکن چرچ کلیسیا ہے، اور چرچ کے اندر حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پاسبانوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے، الائنسیں بن گئی ہیں، گروپ بن گئے ہیں، اور گروپ اس طریقے سے بنے ہیں کہ میں اسس کو ساتھ میں لاؤں اور یہاں پر قابض ہو جاؤں، میں اسس کو ملاؤں اور یہ ٹارگٹ چیز کر لوں۔ ہمیں لوگوں کو بچانے کی فکر کم ہو رہی ہے، ہم بچائے جانے کی طرف نہیں ہیں، ہماری سوچ کم ہوتی جا رہی ہے، پرسنٹیج خدمت کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور بالکل یہ یسوع مسیح کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں اس وقت بھی ایسے حالات تھے اور آج بھی ایسے حالات ہیں۔ یسوع مسیح زمینی زندگی میں تھے، یہودی اپنے طور طریقے کہتے تھے، یہ کرو وہ کرو، یہ تمہارے لیے روا نہیں، لیکن خدا کے احکام پر عمل کرنے سے یا کرانے سے ان کو قاصر تھے۔ آج بھی وہی حالات ہیں۔ خادم اپنی خدمت کو کسی الائنس کا حصہ سمجھ کے کہتا ہے میں بڑا پادری ہو گیا ہوں، یا میں بشپ بن گیا ہوں، میں نے فلاں جگہ قابض کر لیا ہے، میں بڑا ہوں۔ اٹس رانگ۔ ہم سب خادم ہیں، ہمارا ٹارگٹ خدا کی خدمت کرنا ہے، ہمارا ٹارگٹ لوگوں کو بچانا ہے۔ خدا نے ہمیں یہ مختلف رینک دیے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کو بچائیں، اس بنی نوع انسان کو بچائیں، بھٹکے ہوئوں کو خداوند کی طرف لائیں اور ان کو توبہ کرنے کے لیے قائل کریں، وہ خدا کو قبول کریں لوگ، تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جائیں، وہ آسمانی بادشاہ میں داخل ہو سکیں۔ لیکن آج کا پاسبان الائنسز میں پھنس گیا ہے، الائنسز میں اس طرح پھنسا ہے کہ اسے اپنی خدمت کی کوئی فکر نہیں۔ یہ اتنے گروپ، اتنے پاسٹروں کا گروپ، یہ میرا الائنس، یہ میرا الائنس، یہ میرا یہ گروپ، میرا یہ گروپ۔ واٹ از دس؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ ہماری خدمت کا ٹارگٹ ایک ہے کہ ہم بھٹکے ہوئوں کو خداوند کی طرف لائیں، ہم خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف لائیں اور خدا کے کلام کو بتا کر، خدا کے احکام کو بتا کر، آخرت کی باتیں بتا کر لوگوں کو قائل کریں کہ لوگ خدا سے ڈریں، خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو آسمانی بادشاہی کے لیے تیار کریں یا جنت کے لیے تیار کریں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بائبل اس میں بڑی خاص بات جس نے میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا، میں نے بہت دفعہ پڑھا تھا، لیکن آج کے حالات سے جو میں نے دیکھا، بائبل کہتی ہے 16ویں آیت کا آخری حصہ، میں ان کو سیاست کا کھانا کھلاؤں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ خادم سیاست کی نظر، یہ بڑا ہتھیار ہے، یہ بڑا ہتھیار ہے خدا سے دور کرنے کا۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ بھائی میرے ہم خدمت بھائیوں، غور سے سنو، ان الائنسوں کو چھوڑو، اپنی خدمت کی طرف آؤ۔ جس جماعت نے آپ کو پاسبان کی خدمت کے لیے آرڈین کیا ہے، اس کے وفادار ہو اور یسوع مسیح کے وفادار ہو۔ ذرا غور سے سنو، یسوع مسیح ایک بڑی اچھی تمثیل بیان کرتے ہیں، بلکہ میں پالوس رسول کی بات کرتا ہوں، ذرا آپ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ پالوس رسول کہتا ہے ایک مسیحی معاشرے کے لیے بیوی اپنے شوہر کے تابع ہو، اور شوہر کلیسیا کے تابع ہو، اور کلیسیا
यसु के ताबे हो। बड़ा अच्छा हम बयान करते हैं, जरा गौर से सुने। अगर मियां बीवी में तीसरी शख्सियत आ जाए तो क्या वो घर बचेगा? बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद ही होगा ना। इसी तरह कोई खानदान जब वो अपनी कलीसिया के ताबे नहीं होगा, अपने चर्च के ताबे नहीं होगा, तो वो भी बर्बाद होगा। और जब कोई खादम यसु मसीह के ताबे नहीं होगा, बीच में अलायंसें आएंगी या ग्रुप बंदियां आएंगी, वो बीच में खड़ी होंगी, तो फिर वो खादम भी गया, वो पासबान भी गया। इसलिए पासबानों, खुदा की खिदमत को देखो। अपने ट्रैक से, अपनी खिदमत से, अपने टारगेट से पीछे हटते जा रहे हो। जरा देखो, संभालो, गौर करो। अलायंस और ग्रुप बनाकर अपने आप को बड़ा नहीं करो, छोटा बन के खिदमत करो। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज लोगों के दिल के अंदर घर कर जाए, लोग तब्दील हों, लोग आपके कलाम की बातों को याद करें, आपके मुंह से निकले हुए वो अल्फाज याद रखें और उनकी जिंदगियां बदल जाएं। इसलिए खुदा के खादमों से दरख्वास्त करता हूं, संभालो अपने आप को। और मैं उन चर्चेस की तरफ भी, फलां शख्स गया, उसने उस सेमिनरी पर कब्जा कर लिया, फलां शख्स गया, उसने उस चर्च पर कब्जा कर लिया, मैं यहां से छोड़ना नहीं चाहता। मेरे भाई, मेरे हम खिदमतों, पासबानों, मेरी कौम के पेशवाओं, खुदा का खौफ करो और अपनी खिदमत अपने असली टारगेट पे होके करो। और जब आप अच्छी खिदमत करेंगे तो खुदा के पसंदीदा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज थोड़ा सा समझाना कि हम अपने टारगेट को चेस करें जो खुदा ने हमें दिया है, वो खिदमत जो खुदा ने हमें दी है वो करें, इससे आगे ना जाएं। हम सियासत ना करें, हम चर्चेस की सियासत ना करें, हमें कलीसियाओं में सियासत करना नहीं है, हमें ग्रुपों में सियासत करना नहीं है, हमें अलायंसें बनाकर सियासत में जाना नहीं है, बल्कि अपने खुदा के सच्चे पैरोकार होते हुए लोगों को अबलीस के शिकंजे से छुड़ाएं और लोगों को रिहा कराएं। यसु मसीह ने सलीब पर कुर्बानी तो इसीलिए दी है कि छुड़ाए जाए, लेकिन छुड़ाए किस तरह जाना है ये हमें लोगों को बताना है कि आओ खुदा की हजूर तौबा करो और खुदा की तरफ रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इसलिए हम सब जो आज ट्रैक से हट गए हैं वापस आएं, अपनी खिदमत को पहचानें और असली खिदमत करें। खुदा आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।